हेलो एंड वेलकम। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ कनैक्ट FM च। मैं मनप्रीत रंधावा। ਜਦੋਂ पंजाब की गल होवे ते ਜਾਂ नशिਆਂ की गल होवे, ये ਤਰਾਸਦੀ है इन्हां ਸਮਿਆਂ ਦੀ कि दोनों की आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਉਸ ਨੂੰ देख के ही गल ਹੁੰਦੀ है। नशे पंजाब ਲਈ ਕੋੜ बन गए ने, नासूर बन गए ने, शराब बन गए ने, ਜ਼ਹਿਰ बन गए ने। पर अनफॉर्चुनेटली ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ भी आ कि मीडिया का फोकस इस उत्ते नहीं रहा। और मैनू बहुत खुशी आ कि पिछले दिनों के विच मीडिया का फोकस दोबारा आया और इस रीजन के इस खेत्र के सब तो मन्ने परमन्ने ते सब तो सन्मानित अखबार द ट्रिब्यून जो 142 साल पुराना इस खेत्र के विच उहदे एडिटर इन चीफ ने राजेश रामाचंद्रन, उन्होंने एक संपादकी लिखी आ, टाइम टू क्लिनस पंजाब की सफाई होने का समा आ गया। यानी कि नशियां की सफाई होने का समा आ गया। पर नाल ही वो कहते हैं कि ये जिन्ने ड्रग लॉर्ड्स ने, ये माफिया, इन्हां दी बैक ते जिहड़े लोग खड़े ने, इन्हां बारे जिहड़ियां जांचां होईयां ने या जिस तरह दी शॉडी इन्वेस्टिगेशनस, खोखलियां जांचां वो कोर्ट्स दे विच खड़दियां नहीं। एक तो ये जांचां जानबुझ के कमज़ोर होईयां ने ताकि इन्हां नूं बचाया जा सके। दूसरी गल वो कहंदे ने कि जिहड़े साडे सियासतदान ने उन्हां दे विच पोलीटिकल विल, जिन्हों असीं कहने आ राजनीतिक इच्छा शक्ति, उहदी कमी कारण अज भी पंजाब नूं इन्हां नशियां दी जिहड़ी मार आ वो भुगतनी पै रही है। पिछले दिनों विच पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान ने, ये मैं तुहानूं उस संपादकी का हिस्सा दस रहा क्योंकि ये कई पहलू ने, उस बारे भी आपां डिस्कस करांगे। पर चंगी गल आ इस संपादकी दे विच दोबारा नशियां उत्ते फोकस आया और मैं चाहूँगा तुसीं भी इस नूं एक बारी जदों भी समा मिले तुसीं जरूर पढ़ो। ये एक गल लिखी है कि भगवंत मान ने पिछले दिनों के विच राजजीत सिंह AIG SSP साबका SSP उन्होंने बर्खास्त करता, केस भी दर्ज करता। पर की ये नशे खत्म हो जाएंगे? इस तरह केवल एक इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह, वैसे इंद्रजीत सिंह की जी गिरफ्तारी हुई सी वो सन 2017 के हुई सी, उहदे विच मौजूदा सरकार का कोई रोल नहीं है। सो एक इंस्पैक्टर नूं फड़े जाण नाल ते उस तो बाद एक AI या SSP नूं फड़े जाण दे नाल की नशे खत्म हो जाएंगे या की जिहड़ी वो बैकबोन आ जिहड़ा इत्थों दा ड्रग माफिया जो चला रहा इत्थे एक नैक्सिस आ जिहड़ा या पुलिस ते सियासतदानां दा नैक्सिस आ वो टुट जाएगा। हुण तुसीं एक चीज़ देखो, ये सारा कुछ उदों आउंदा जो पिछले दिनों दे विच चाहे वो छोटे होण ते चाहे वो वड्डे ड्रग माफिया होण, उन्हां दे संबंध लगातार पुलिस दे नाल सामने आ रहे हैं। कोई भी तुसीं जांच देख लो, वो चाहे कोई छोटा पुलिस ऑफिसर होवे चाहे कोई वड्डा पुलिस ऑफिसर होवे, वो किते ना किते इस विच शामिल हुंदा। जगदीश सिंह भोला, जगदीश सिंह साबका DSP और सन 2013 के बाद ते उस तो बाद सन 2014 के बाद वो एक खुलासा करदा जो पंजाब दे विच एक तरह की खलबली मचा दिंदा। सन 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ वैसे ਉਹਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ हो गई है, ਉਹਨੂੰ सज़ा भी हो गई है। 6 जनवरी सन 2014 ਨੂੰ एक खुलासा करदा हो मोहाली कोर्ट के सामने, उत्थे पूरा तमाम मीडिया उत्थे मौजूद हुंदा और वो नाम लैंदा उस वक्त के रेवन्यू मिनिस्टर पंजाब के बिक्रम सिंह मजीठिया का। कहंदे बिक्रम सिंह मजीठिया भी शामिल आ और बाद दे विच एक गल होर कहंदा कि ये सारा जिहड़ा वपार आ नशियां दा 6000 करोड़ इस सिंथैटिक ड्रग्स का 6000 करोड़ तो भी वधदा। और तुसीं याद करो उन्हां अखबारां दीयां सुर्खियां नूं, जिन्हां सुर्खियां दे विच लगातार 6000 करोड़ का जिक्र हुंदा सी कोई भी रिपोर्ट, पर अजकल पिछले दिनों के विच वो गायब हो गया। 2014 के विच खुलासा हो जाता, उस वक्त श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुंदी है। इस गल नूं तुहानूं समझना पऊगा। सरकार हुंदी आ, उस तो बाद उन्हां ते दबाव हुंदा और उस टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुंदे ने सुखबीर सिंह बादल, यानी कि गृह विभाग उन्हां कोल सी। उन्हां तो सवाल पूछे जाते हैं, सवालों के जवाब वो कहंदे जी कोई गल नहीं, मेरे को ये चीज़ां आउण दो, मैनूं पता लगा, मैं पहला चंगी तरह इहदी तहकीकात करूँगा, छाणबीन करूँगा, फिर इस ते जवाब दूँगा। खैर जवाब तुहानूं आप ही पता कि आउणा की सी। उस तो बाद 8 साल तकरीबन लग जाते हैं एक FIR होने नूं। और भी आपां गल करांगे जो बिक्रम सिंह मजीठिया ते वाकया एक FIR हुंदी है, लेकिन उस तो पहला कोई जांच नहीं हुंदी। इस तो बाद संपादकी ये कहंदा, इस ते भी आपां गौर करनी आ कि ये जिहड़े ड्रग्स ने
ये इत्थे ही तो बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन्हां दी इत्थे हुंदी है। उस तो बाद इन्हां दी ट्रैफिकिंग, इन्हां दी अदला बदली, इन्हां नूं इधर उधर जिहड़ा भेजिया जांदा या इन्हां नूं वेचिया जांदा वो भी इत्थे हुंदा। और उस तो बाद इन्हां नूं एक्सपोर्ट किया जांदा। एक्सपोर्ट कित्थे किया जांदा? कैनेडा दे विच, यूरोप दे विच। इस दी भी उन्होंने उदाहरणां दित्तियां। ते उस तो बाद भोला दे जिहड़े खुलासे होए ने, सरकार दे एक वड्डे मंत्री या होरां दे खिलाफ भी कीते ने उन्होंने। और ये सारा कुछ जदों उन्हां दी यानी कि जगदीश सिंह भोले की जदों इंटैरोगेशन हुंदी आ या जिस विच पुछगिछ हो रही सी, उदों भी तो उन्होंने नाम लिया सी। पर उस वक्त पुलिस कहंदी नहीं नहीं, ये तो एवें बोली जाता। कहण दा मतलब आ कि किसी ने जांच ही नहीं की। हुण तुसीं देखो कि सरकारां दी पहल तां ये होनी चाहिदी सी कि इक्को दम इमीडिएटली पहल के आधार पर यह जिहड़ा नैक्सस सी आपस दे विच वो खत्म हुंदा। पॉलिटिशियंस दा ते पुलिस दा, सियासतदानां ते पुलिस दा, पर इस पिछे किसी का ध्यान नहीं गया ते ना ही कोई इच्छा शक्ति, जिस तरह मैं तुहानूं पहला की। और ड्रग माफिया अपना पूरा जिहड़ा राज सी उन्हें इत्थे विस्तार किया, फैला किया, उहदा नतीजे आपां देख ही रहे हैं। हुण तुसीं देखो जगदीश सिंह भोले ने एक नाम लिया, बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम लिया। खैर जांच तां की होनी सी या क्यों की उसका की बनाउणा सी, उस दी कदे किसी भी एजेंसी ने, किसी भी SIT ने, चाहे वो स्पैशल इन्वैसटीगेशन टीम्स होण, चाहे वो पुलिस दीयां प्रोफैशनल टीम्स होण, मैं तो इत्थों तक कहूँगा कि जिहड़ी एनफोर्समेंट डायरैक्टर सी ED सी, उन्हें भी कदे भी इसकी जांच चंगी तरह नहीं की। नहीं तो अज तक इस मामले का पूरी तरह खुलासा हो चुका हुंदा, कौन दोषी आ कौन दोषी नहीं है। सिर्फ कलियां स्टेटमेंट्स के नाल अपने आप को कहना कि असी बेदाग हाँ या किसी उत्ते दोष लाने कि कोई फलाना दोषी आ या कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति दोषी आ, ये मैनूं लगदा इसका हिस्सा नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने बार बार ये जिक्र किया, पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने, कि जिहड़ियां तुहाडीआं जांचां हो रही ने, जिहड़ियां तुहाडीआं इन्वैसटीगेशनस हो रही ने, वो शॉडी ने, यानी कहण दा मतलब खोखलियां ने। उन्हां दे आधार ते किसी नूं भी दोषी ठहराया नहीं जा सकता। अगे आ जाओ, श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ नहीं किया। चलो ये तो आपां नूं समझ आउंदी है गल, क्योंकि उस वक्त उन्हां दा अपना रेवन्यू मिनिस्टर सी, उस ते इल्ज़ाम लग रहे सी, झूठे भी हो सकते हैं, सच्चे भी हो सकते हैं। ये गल तो चलो ठीक है मान ली, पर की कांग्रेस की की मजबूरी सी? कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े गुटका साहब की सौं खा के आए सी बठिंडा की रैली दे विच कि मैं आके नशे खत्म कर दूंगा, 1 महीने के अंदर खत्म कर दूंगा, उन्होंने भी नहीं आके कुछ किया। तो फिर आम आदमी पार्टी ने हजे तक की किया, उस बारे भी आपां गल करांगे। लेकिन इस तो बाद मजीठिया की जो ये शॉडी इन्वैसटीगेशनस हुंदियां ने, ये गल संपादकी दे विच कही भी गई है, ऑन रैकड भी है गल्लां तां, कि मजीठिया नूं, बिक्रम सिंह मजीठिया नूं जमानत मिली, पक्की जमानत ही इस करके मिली क्योंकि किसी भी जांच एजेंसी ने या जिहड़ियां भी SITs बणियां सी, उन्होंने चंगी तरह चार्जशीट ही नहीं फाइल की या किसी तरह के इल्ज़ामां नूं किसी तरह जांचिया ही नहीं, उन्होंने सबूत नहीं इकट्ठे किए। जो सबूत नहीं तुसी पेश करोगे कि तुसी किस तरह तवक्को कर सकते हो कि अदालत किसी नूं सज़ा दे देण। सारे का सारा केस कुछ स्टेटमेंट्स से खड़ा, और उन्होंने स्टेटमेंट्स की हर एक एजेंसी ने यह गल लिखी है कि इन्हां दी जांच होनी चाहिए है। तुसी देखो इस उत्ते सब तो पहला सन 2018 दे विच हरप्रीत सिंह सिद्धू जिहड़े इस वक्त DGP ने, इस टाइम वो डेपूटेशन ते ने, पर उस वक्त वो ADGP सी जदों उन्होंने सन 2018 दे विच पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट दी सी। उस स्टेटस रिपोर्ट दे विच उन्होंने ये गल कही सी कि बिक्रम सिंह मजीठिया ते जिहड़े दोष ने, जिस तरह के आरोप ने, उन्हां दी एक जांच होनी चाहिए है, तां ही असीं उन्हां नूं साबित कर पावांगे। अच्छा, फिर अगली गल उन्होंने कही सी कि चाहे सतप्रीत सिंह सत्ता हो, चाहे परमिंदर सिंह पिंदी होवे, चाहे जगजीत सिंह चाहल होवे, चाहे मनिंदर सिंह औलख होवे, ते चाहे अमरिंदर सिंह लाडी, इन्हां दे नाम तुसीं अक्सर सुनते आ रहे हो, इन्हां दे बयान होए ने। और देखो इन्हां चों कुछ व्यक्तियों के तो 164 दे विच ED दे सामने बयान होए ने। 164 के बयानों नूं तुसीं अदालतां दे विच भी झुठला नहीं सकते, क्योंकि वो पुलिस की किसी डर करके नहीं होए हुंदे। इस दे बावजूद तुसीं देखो जिहड़े भोले का कथित ड्रग रैकेट चलदा सी, ट्रेड चलदा सी, उन्हें भी इन्हां दे नाम लिते कि एक कथित तौर पर सारे शामिल ने, चाहल, औलख, लाडी, पिंदी ते सत्ता। कि उस तो बाद जांच होनी नहीं सी बनती? जांच खैर हुई नहीं। तुसीं इत्थों तक देखो कि इन्हां सारियां स्टेटमेंट्स दे विच ये भी पता लगा कि बिक्रम सिंह मजीठिया दा, तुसीं कई रिपोर्ट्स पढ़ियां होणीआं ने,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੂਡੋਫੈਡਰੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੈਟਸ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਸ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, PMLA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੋਲਾ, ਚਾਲ, ਔਲਖ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅਕਸਰ ਈਡੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਸਨ 2020 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ? ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਫੜ ਲਈ, ਅਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਫੜ ਲਈ, ਅਸੀਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਫੜ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਫੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਪੈਡਲਰਸ। ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜੋਗੇ, ਨੈਕਸਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਸਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਨ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ FIR ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। 20 ਦਸੰਬਰ ਸਨ 2021 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, SITs ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? 5.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਫਰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ
पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट नूं जदों किसी तरह का कोई प्रूफ ही नहीं मिलिया, कोई एविडेंस ही नहीं मिलिया, तो उन्होंने बिक्रम सिंह मजीठिया नूं छड्डना पिया, जमानत देनी पई, रैगूलर जमानत देनी पई। पर तुसीं एक चीज़ नूं होर समझो, जे लैक ऑफ एविडेंस है, तुहानूं सबूत नहीं मिलता, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति इनोसेंट हो जाएगा। ये कानून कहता, इस कानून नूं समझण दी भी लोड़ आ। ते आखिरकार किसी भी जांच एजेंसी ने स्टेटमेंट्स तो बहुत कीतियां, दायर भी कीतियां, उन्होंने रैकॉर्ड भी किया, पर कदे भी बिक्रम सिंह मजीठिया का सरकारी मशीनरी, उन्होंने व्हीकल्स, उन्होंने वाहन, उन्होंने सिक्योरिटी, उन्होंने सिक्योरिटी पर्सनल, उन्होंने वरतन दे विच कथित तौर पर उन्होंने वरतों हुई है नशियां नूं वेचण दे विच, जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट्स दित्तियां, इसकी कदे जांच हुई है? भगवंत मान की सरकार आउंदी है, आम आदमी पार्टी की सरकार आउंदी है, और भगवंत मान बतौर मुख मंत्री 16 मार्च नूं सन 2022 नूं सौं चुकते हैं। तो सब तो पहला काम वो की करते हैं, 20 मार्च नूं एक नवीं SIT स्पैशल इन्वैसटीगेशन टीम का गठन करते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ लग्या सी कि ये तो सरकार कमाल कर देगी, आउंदे सारी नवीं SIT का गठन। और तुसी देखो उस SIT दे विच है कौन कौन सी। इस वक्त तो DIG ने S राहुल या राहुल S भी कई उन्होंने लिख देंगे ने, इस टाइम पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के डायरैक्टर ने वो। इस तरह तुसी देखो रणजीत सिंह ढिल्लों अजकल वो DIG ने, इस तरह DSP रघबीर सिंह और DSP अमनप्रीत सिंह, इन्हां दी टीम बनाई गई, और इन्हां उत्ते सब तो उत्ते देख रेख लिए बनाया गया गुरशरण सिंह संधू नूं। गुरशरण सिंह संधू IG रैंक के अफसर ने, तो इदां लग्या सी कि कमाल हो जू। अज तुसी देखो 20 मार्च, 1 साल ते 1 महीने तो वध दा समा हो गया, कि इसने कोई रिपोर्ट दी है, कि इसने किसी तरह का कोई खुलासा किया कि असी हजे तक इस तरह का कोई एविडेंस इकट्ठा किया? इस तो पहला दी भी जी तुसी देखो जी SIT बनी सी AIG बलराज सिंह, उस नूं हटा के इस नवीं SIT नूं बनाया गया सी, पर हजे तक इसका किसी तरह का कोई इस तरह की रेवलेशन इसने नहीं की, या इसका कमाल नहीं कोई नज़र आया। इस तो अलावा तुसी देखो FIR नूं होई नूं भी कितना चिर हो गया, FIR होई नूं 16 महीने तो वध दा समा हो गया, तो की उहदी इन्वैसटीगेशन करके चलान नहीं सी पेश करना? AIG बलराज सिंह, इन्हां दा भी रोल घट दिलचस्प नहीं है। तुसी देखो इन्हां ते श्रोमणी अकाली दल ने इल्ज़ाम ये लाए सी कि इन्हां ने अपना मुंडा जिहदा नाम है प्रिंसप्रीत सिंह, उस नूं जिहड़े साबका DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय तो उहदी प्रमोशन करवा ली सी, जबकि उहदी प्रमोशन बनती नहीं सी। हालांकि बाद दे विच बलराज सिंह ने खुलासा किया, कहंदे नहीं जी ये सारे जिहड़े दोष ने मेरे ते ये झूठ ने, इस तरह का कोई गल नहीं हुई, क्योंकि अकाली दल ने कहा सी, श्रोमणी अकाली दल ने एक क्विड प्रो को का मतलब हुंदा कि कोई जानबुझ के किसी को फायदा पहुँचाना ताकि उहदे विच उन्हां दा भी फायदा होवे, अंग्रेजी का शब्द है। खैर, लेकिन इत्थों तक ही जिहड़ा सारा कुछ मुक नहीं जांदा। मैनूं याद आ अमरपाल सिंह बोनी, श्रोमणी अकाली दल के वो लीडर जिहड़े MLA भी रहे ने, विधायक रहे ने, उन्होंने AIG बलराज सिंह नूं चिट्ठियां लिख के कई बार कहा सी कि मैनूं बुला के स्टेटमेंट लो, मेरे को बहुत सारे खुलासे ने और मैं खुलासे करूँगा। ना तो जी बलराज सिंह तो पहला एक SIT बनी सी, उस टाइम IG ईश्वर सिंह होंदे सी, ना उन्होंने कुछ किया। बलराज सिंह ने तो बल्कि अमरपाल सिंह बोनी नूं ये कहता सी, कहंदा जी तुसीं स्टेटमेंट दो ही ना, क्योंकि जिन्हां दिनों दे विच चरणजीत सिंह चन्नी ने बनाई सी, उस तो बाद चोणां होणीआं सी, कहंदे वैसे श्रोमणी अकाली दल ने सत्ता दे विच आ जाना तो तुहानूं एवें तकलीफ होगी, तुसीं श्रोमणी अकाली दल चा तुसीं इस करके इस नूं रहण दो। इस तरह की SITs बनदियां रहे सी, तो तुसीं आप देख लो कि इहदा की मतलब आ। इस तो इलावा तुहानूं मैं ये भी दसदा कि जिन्हां दिनां दे विच बिक्रम सिंह मजीठिया जेल सी, जुडिशियल कस्टडी दे विच सी, और लगातार पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच उन्हां दी सुनवाई चल रही सी कि की उन्हां नूं जमानत मिलनी चाहिदी है या नहीं मिलनी चाहिदी। और उस वक्त तक पंजाब की नवीं सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक SIT का गठन करता सी, जिहड़ा मैं तुहानूं हुणे दस के हटिया। वो बार बार जाके इस जमानत का, क्योंकि पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच जमानत लगी हुई सी बिक्रम सिंह मजीठिया की, इहदा विरोध करते सी, इहनूं अपोज करते सी। और 30 मई सन 2022 नूं S राहुल DIG उन्होंने जाके एक खुद एफिडेविट भी दिता और कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया की जांच होने की लोड़ आ। सो साडे कोले, और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल ने, इस करके इन्हों जमानत ना दी जाए। हुण तुसीं देखो कि उन्होंने सतप्रीत सिंह सत्ता की भी गल कही,
उन्होंने कहा कि सन 2007 तो लैके सन 2012 तक वो इत्थे इंडिया दे विच सी और अमृतसर ते चंडीगढ़ दे बिक्रम सिंह मजीठिया के रेजिडेंसिस उत्ते आके रहिंदे सी, उन्हां दे घरां दे विच आके रहिंदे सी। ये उन्होंने उस एफीडेविट दे विच लिखिया। सो इस करके इहदी जांच होनी बहुत जरूरी आ। इस तो बाद वो कुछ गवाहां की गल करते हैं, कहते असीं विटनेसिस दियां स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कीतियां ने। उन्होंने भी दस्सिया कि किस तरह परमिंदर सिंह पिंदी उसने दसंबर सन 2009 दे विच जगजीत सिंह चाहल तो गोलियां जिहड़ियां मैं तुहानूं पहलां अर्ज करके दस्सिया तुहानूं फार्मासिटिकल कंपनी बद्दी दे विच हिमाचल प्रदेश दे विच आ, उस तो वो गोलियां खरीदियां। इस दा भी इस एफीडेविट दे विच पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच एफीडेविट दिता, उस दे विच ये जिक्र आ। ये सारा कुछ कहते हैं कि और इस नूं बाद दे विच पिंदी नूं सज़ा भी हुई है, कन्विक्शन भी हुई है, ये सारा कुछ। और यही जिहड़े है एस राहुल DIG ये भी कहते हैं, कहते इन्हां ने व्हीकल्स वरते ने, वाहन इन्हां दे इस्तेमाल होए ने, सिक्योरिटी वरती गई ने कथित तौर पर, यह सारा कुछ वो जिक्र करते हैं। और इस तो बाद एक होर FIR की गल करते हैं पिंदी वालों, वो कहते हैं जिहड़े कैमिकल आ जिहड़े मैडिसिनस दे विच यूज़ हुंदा वो भी इन्हों सप्लाई किया गया और इसकी जानकारी बिक्रम सिंह मजीठिया नूं सी। ये गल भी उन्होंने एफीडेविट दे विच कही। सो ये सारिया चीज़ां पिंदी की बाद दे विच चार्जशीट भी फाइल हुंदी है। एक होर FIR की गल करते हैं, ये दसते हैं कि बिक्रम सिंह मजीठिया किन्ना क इन्फ्लुएंशियल आ, किन्ना क असर रसूख वाला। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि एक FIR जनवरी सन 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 32 ਕਨਾਲ ਤੇ 10 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MLA ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ? ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ कोई खुलासा होया? सो कहण दा भाव आ, सो बार बार इन्होंने कहा कि सानू इस उत्ते जिहड़ी प्रोग्रेस करनी है, असी इस दी जांच करनी है, सानू समा दो। जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया 30 मई नूं ये एफीडेविट दिता सी पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच, ते 2 महीने 10 दिनों के बाद बिक्रम सिंह मजीठिया नूं यानी कि 10 अगस्त नूं सन 2022 नूं उन्हां नूं जमानत मिल गई सी। और कोर्ट ने की कहा सी, कहंदे रीजनेबल ग्राउंड्स आ साडे कोल ये विश्वास करन साडे कोल कि इस नूं गिल्टी नहीं पाया जाता। बिक्रम सिंह मजीठिया किसी गल तो गिल्टी नहीं लगते, पर उन्होंने पर बहुत वड्डा लाया सी। ट्रायल कोर्ट दे विच इन्हां दा जिहड़ा ट्रायल आ वो प्रोसीडिंग्स उस तरह चलदियां रहनियां चाहीदियां ने ताकि पता लगे कि जांच बंद ना होवे। ते जांच तो होई नहीं। 5.5 महीने जिस तरह मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया मंगिया ही नहीं गया, रिमांड ही नहीं मंगिया गया कि असीं कस्टोडियल इंटैरोगेशन करनी है। तो किहने करनी सी? ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ बिक्रम सिंह मजीठिया नूं केवल 5.5 महीने जुडिशियल कस्टडी दे विच रखिया गया ह्यूमिलेट करन लई। ते जे पुलिस ने अपना काम ही नहीं सी करना तो फिर फायदा की सी? हुण तुसीं देखो पिछले दिनां दे विच राजजीत सिंह की जदों गल हुंदी है, गृह विभाग ते पंजाब पुलिस काम किद्दां करदी है। गृह विभाग ने पंजाब पुलिस नूं लिखिया कि राजजीत सिंह दा हुण डिसमिसल हो गया, बरखास्तगी हो गई आ, ते ये जिहड़ा इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह आ उहनूं तां ऑलरेडी फड़िया होया, गिरफ्तार आ वो। सानू दसो कि राजजीत सिंह ने किस तरह इन्हां दी मदद की, आपस दे विच दोनों नूं को एक्यूज्ड बनाओ। एक तो पॉइंट ये सी बना दिता गया। उस तो बाद ये पता किया गया कि किहड़ियां राजजीत सिंह ने सिफारिशां कीतियां सी, कदों कदों सिफारिशां कीतियां गईयां सी, ताकि जिहड़ियां इंद्रजीत सिंह दी सिफारिशां ते उन्हां नूं लाया गया वो भी सानू दसो, वो भी दस दिता गया। इस तो बाद तुसीं ये भी जवाब मंगिया कि दसो इहदे लई कौन जिम्मेवार सी, और उहदे विच केवल राजजीत सिंह नूं, इंस्पैक्टर इंद्रजीत नूं ते एक साबका DGP सुमेश सिंह सैनी तक मामला निपटा दिता गया। जिहड़ी असली गल सी वो फिर लुको गई पंजाब पुलिस। गौरव यादव नूं चाहीदा सी, वो बतौर ऑफिशिएटिंग DGP ने इस टाइम उन्हां नूं चाहीदा सी कि जिहड़ियां 14 डिसिपलिनरी प्रोसीडिंग्स 14 जांचा चल रही सी इंद्रजीत के खिलाफ, वो पूरीआं क्यों नहीं हो सकियां। 3 FIRs दर्ज सी जदों वो जलंधर रूरल दे विच सी, वो जांचा दा की बनिया, कि वो बंद हो गईयां, किहने बंद करतीआं, किहदे इशारे ते होईयां, किहदी रिकमेंडेशन ते, किहदी सिफारिश ते, उस बारे भी तो पता करो ना। वो तुसीं हजे तक सानू दस्सिया ही नहीं। ते अखीर ते इस मामले ते 17 मार्च सन 2023 ये मामला हुण बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत का इस टाइम सुप्रीम कोर्ट दे विच आ। सुप्रीम कोर्ट दे विच पंजाब दी सरकार गई हुई आ और वो कहंदी आ कि बिक्रम सिंह मजीठिया नूं जो जमानत मिली सी पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट तो 10 अगस्त सन 2022 नूं,
ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਟਿਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਦੇ ਬੀ ਹਾਲਡ ਅਪ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਨੈਕਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ।